झारखंड की राजधानी रांची में बाजार समिति मार्केट बोर्ड सरकारी उपेक्षाओं का दंश झेल रहा है। हालांकि हर बार बोर्ड को खुशहाल बनाने की दिशा में कवायद तो शुरू करने की बातें कही जाती है, लेकिन इसके पुनर्गठन करने की बातें धरातल पर नहीं उतरती। दावे खोखले साबित होते हैं। जमीनी स्तर पर देखने पर पता चलता है कि यहाँ लंबे समय से अध्यक्ष समेत कई महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं, जिससे यहाँ कामकाज करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में जहां किसानों के उत्थान की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन झारखंड की धरातल में बाजार समिति की बदहाली देखकर किसानों की मेहनत में रंग घोलने के बराबर बातें मालूम पड़ती है। बहरहाल राज्य के सभी 28 बाजार समितियों में बड़े पैमाने पर बदलाव होने के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन साल 2015 से पूर्व की तरह बाजार समिति को सिर्फ 1% का टैक्स वसूलने का अधिकार देने की तैयारी भी सवाल खड़ा करती है। सरकार का यह महत्वपूर्ण कार्यालय आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है। हालात यह है कि 27 अप्रैल 2015 के बाद से मार्केटिंग बोर्ड रांची को फूटी कौड़ी भी राजस्व के रूप में वसूली नहीं हुई है। ऐसे में यहाँ कार्यरत कर्मी बोर्ड की दयनीय स्थिति को अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि इसी बोर्ड के माध्यम से व्यापारी और किसानों के बीच समन्वय स्थापित होते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मार्केटिंग बोर्ड कृषि उपज खरीद बिक्री भी तय की जाती है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि बाजार समिति के इस बदहाल स्वरूप की दशा को सुधारने की दिशा में सरकार कब तक ठोस कदम उठाती है, ताकि किसानों को उनका हक और अधिकार भी मिल सके। बाजार समिति की स्थिति थोड़ी दयनीय है, तो इसको और बेहतर करने के लिए सर क्या करें? एक तो सबसे पहले यहाँ अध्यक्ष का होना आवश्यक है, जिसके लिए हम लोग सरकार से बराबर संपर्क में हैं। चूँकि निर्णय लेने में यहाँ से कठिनाई हो रही है। एक बार अगर अध्यक्ष का चयन हो जाता है तो हम लोग बोर्ड के बैठक में निर्णय लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जी। दूसरा है, एक जो आय का स्रोत है मेन, वो बंद है। कहीं से रेवेन्यू नहीं प्राप्त हो रहा है, स्टाफ की कमी है। एक नई योजना चल रही है FPO जी। ये भारत सरकार की योजना है। इसमें भारत सरकार ने 4 एजेंसी का चयन किया है, नाबार्ड, नेफेड आदि ये सब है, और उन्हें एक टारगेट दिया है। इसमें किसानों का समूह बनाना है। जो टारगेट मिला है उसके अनुसार, और उनको सस्टेन कराना है, प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है, ट्रेंड करना है और बढ़ावा देना है। एक बार अगर ये अपना मार्केट ठीक से चला लेते हैं तो फिर सरकार की ओर से इनको FPO को देने के लिए 6 लाख रुपया पर साल 3 साल तक मिलेगा। इसमें कितना का टारगेट है सर? कब तक आप लोग इसको अचीव कर लेंगे सर? टारगेट जो भी मिला है, हम लोग नाबार्ड का 32 है, तो ये अचीव कर चुके हैं। जी। उसी तरह से लगभग मेरा 80% हम लोग कवर कर चुके हैं, और दिसंबर तक हम लोग का टारगेट है कि इसे पूरा कर लें। दूसरा, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि पूरे इंडिया में हजारीबाग सबसे टॉप में जा रहा है FPOs के मामले में, और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी किसान, ये जो उनकी मन की बात है उसमें हजारीबाग जिला से किसान का चयन किया गया था। और फिर इस 28 नवंबर को भी 4 किसानों का प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है। उम्मीद है कि पुनः किसी न किसी का चयन होगा।